नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते वोचामि समयपाहुड मिणमो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कौसते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन्ह स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। सच में यह ग्रंथराज है, क्योंकि सर्व ग्रंथों को पढ़कर जिस रहस्य को जानना और समझना है वो रहस्य यहाँ इस एक ही ग्रंथ में बता दिया गया है। सारे ग्रंथों को पढ़कर आप जिसे जानना चाहते हैं, सर्व शास्त्रों को पढ़कर आप जिसे समझना चाहते हैं, सर्व शास्त्रों का गहनता से अध्ययन करने पर आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, सारे शास्त्रों में जिस एक आत्मा के गीत गाए गए हैं, घूमट सार पढ़ कर के भी आपको वहीं पहुंचना है। द्रव्य संग्रह पढ़ कर के भी जहाँ पहुंचना है, पद्म पुराण लिख कर के भी रवि शेणाचार्य जहाँ पहुंचाना चाहते हैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य लिख कर के भी समंतभद्र जहाँ पहुंचाना चाहते हैं, समझ लीजिए आप उस जगह पर कुंद कुंदाचार्य देव डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। जिस जगह पर वाया वाया करके पहुंचेंगे हम, इधर घूम जाओ फिर उधर घूम जाओ फिर उधर घूम जाओ, ऐसे घूम घूम करके हम जहाँ पहुँचेंगे उस जगह पर ये कुंद कुंदाचार्य देव हमें डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं। उस जगह पर ये कुंद कुंदाचार्य देव सीधे पहुँचा रहे हैं हमारे को। ये कुछ अद्भुत बात है भाई साहब, ये कुछ अलग हटके ही बात यहाँ कह दी गई है। इसलिए एकमात्र शुद्धात्म तत्व कैसे उपलब्ध हो सकता है? जितने भाव मुझसे भिन्न हैं उन सारे भावों को भिन्न पहुँचा दिया। ये डायरेक्ट ट्रेन है, ये जयपुर से डायरेक्ट अमेरिका के लिए फ़्लाइट है। आपको वाया लंदन, वाया फ्रैंकफर्ट, वाया आबू धाबी, कहीं इधर उधर घूम करके अमेरिका सीधे डायरेक्ट 14 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं अमेरिका, जो वाया होते हुए 30 घंटे में पहुंचते थे। अभी घूम फिर करके जहाँ जहाँ पहुंचते थे, ये कुंद कुंदाचार्य देव ने सब बातें सीधी खरी सटीक बातें कह दी है हमारे को। हम चर्चा करते हुए आज पहुंच गए हैं जीवा जीवाधिकार की अंतिम गाथा की ओर। बड़ी सुंदर गाथा है। गाथा तो अंतिम है यह, लेकिन अंतिम गाथा नहीं है। यदि इसका भाव समझ में आ जावे तो ये अंतिम नहीं होगी, ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। अंतिम है कि शुरुआत है? यहाँ से तो शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? वेद विज्ञान की शुरुआत होती है। देखिए प्रकरण जो चल रहा था 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में जो बातें कही गई थी, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस है, वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि और रागादि थे निज भाव को न्यारा किया।
वर्णादि में 9 भाव लिए, रागादि में 20 भाव लिए। वर्णादि और रागादि। वर्णादि की चर्चा 65 नंबर गाथा से शुरू हुई और 67 नंबर गाथा तक हो गई। अब रागादि की चर्चा यहाँ इस 68 नंबर गाथा में कर रहे हैं। चलिए गाथा पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में। मूल गाथा पेज नंबर 130 पर। मोहन कम सुदया, मोहन कम सुदया, दुवण्डिया जे इमे गुण ठाणा, ते कह हवंति जीवा, जेणे चमचेदणा उत्ता। मोहन करम के उदय से गुणथान मोहन करम के उदय से गुणथान जो जिनवर कहे, वे जीव कैसे हो सके जो नित अचेतन ही कहे। क्या कह रहे हैं? मोहन कर्म के उदय से गुणथान जो जिनवर कहे। इन मोहनी आदि कर्म के उदय से जो गुणस्थान आदि भाव कहे हैं, जीव के कहे हैं, जिनेंद्र देव ने कहे हैं, वो जीव कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें तो नित्य नित्यम अचेतना उत्ता, उन्हें नित्य अचेतन ही कहा गया है। जिन्हें नित्य सदाकाल अचेतन ही कह करके पुकारा गया है, जिन्हें हमेशा जनवाणी में शास्त्रों में अचेतन कह करके पुकारा गया है, वे जीव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अचेतनत्व के जीवत्व का विरोध है। जहाँ अचेतनत्व पना होगा वहाँ जीवत्व पना नहीं होगा, और जो जीव होंगे उनके अचेतन पना संभव नहीं है। तो ये बात बन नहीं रही है। एक बात गाथा को देखने से आपके चित्त में खड़ी हो रही होगी और नई यदि उत्पन्न हो रही है तो मैं बताता हूँ। वर्णादि और रागादि ऐसी ऐसी चर्चा होनी चाहिए थी। यहाँ वर्णादि और रागादि के अलावा यहाँ गुणस्थान आदि क्यों कहा? गुणस्थान तो अंत में है ना। यहाँ तो रागादि कहना चाहिए था। वर्णादि की चर्चा, वर्ण आदि माने वर्ण को शुरू करके बाकी के सब, राग आदि राग को शुरू करके बाकी के बचे सब, तो वर्ण आदि और राग आदि ऐसा होना था और ऐसी चर्चा चल रही थी। यहाँ गुणस्थान आदि क्यों कह दिए? यहाँ गुणस्थान की चर्चा क्यों कर दिए? वास्तव में तो ये लिख भी रहे हैं, दादा नीचे लिख रहे हैं, वर्णादि के प्रतिनिधित्व लिया जीवस्थान को और रागादि का प्रतिनिधित्व कराते हुए लिया गुणस्थान को। एक और हेतु देते हैं, वो हेतु यह है कि ये अंत दीपक है। कहते हैं वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत ऐसी चर्चाएं आई है। वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक? वर्ण से लेकर के गुणस्थान तक। अब जब वर्ण से लेकर गुणस्थान तक ये बात कह दी गई है, वर्ण से गुणस्थान तक, तो अब एक तरफ वर्ण और दूसरी तरफ गुणस्थान, तो गुणस्थान अंत दीपक है, वर्ण आदि आदि दीपक है। वर्ण लिया तो आदि दीपक की बात कह दी, गुणस्थान कह दिया तो अंत दीपक की बात कह दी। बात तो वही कहना चाहते हैं, है ना। राग आदि जो होते हैं, रागादिक से लेकर के गुणस्थानों तक जो 20 बोलों की चर्चा की है, जिन 20 भावों की चर्चा की है, अभी इसमें आने वाले हैं 20 के नाम अमृत चंद्राचार्य देव कर रहे हैं। वास्तव में ये अमृत चंद्राचार्य देव का बंटवारा है वर्णादि और रागादि का।
ये कुंद कुंदाचार्य देव का बंटवारा नहीं है वर्णादि और रागादि। कुंद कुंदाचार्य देव तो जीवस्थान और गुणस्थान इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। 50 से 55 तक की गाथा में 29 तो बताए थे कुंद कुंदाचार्य देव ने, लेकिन बंटवारा नहीं किया। बंटवारा अमृतचंद्राचार्य देव द्वारा किया गया है, और वो बंटवारा इन्होंने पूरा बाकायदा एक एक नाम लेकर के उनका बंटवारा कर दिया है। जैसे पिछले गाथा में अपन ने पढ़ा था, हमने उस दिन बतलाया था आपको 2-3 दिन पहले, कि पहले जब हमने बतलाया था तो वहाँ हमने 9 शब्द पढ़ करके बतलाए थे जो वर्णादि में शामिल थे और नाम कर्म के उदय जन्य थे। तो नाम कर्म के उदय की निमित्तता जिसमें हो, या नाम कर्म के उदय के अपेक्षा से मत लगाइए। फिर हमने कहा था क्योंकि उसको शरीर आदि को इन्होंने इसमें शामिल किया, गुणस्थान में शामिल किया, तो शरीर आदि को गुणस्थान में शामिल किया, तो शरीर तो नाम कर्म के उदय से ही होता है। तो कहने नाम कर्म की प्रकृतियों में जो शामिल है, ऐसा लगाइए, उनको वर्णादि में शामिल किया। वर्णादि नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और मोहन कम्मस उदया, मोहन नाम के कर्म के उदय से, ये मोहन नाम का कौन सा कर्म का उदय है? मोहन कौन है भैया? मोहन, मोहन तो किसी व्यक्ति का नाम जैसा दिखता है हमारे को। अरे भैया ये मोहन, मोहन इधर आना, मोहन कहाँ है? मोहन कहाँ चला गया? मोहन, मोह न, मोह करा देने वाला, मोहित करा देने वाला, मोहित करने रूप योग्यता जिसमें दिखाई दे रही है। पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने मोहन धूल शब्द का प्रयोग किया। संजय जी साहब मोहन धूल कह करके पुकारा। कितने नंबर पेज पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 25 पर मोहन धूल की चर्चा की। मैंने वहाँ चर्चा की थी 25 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। वहाँ ऐसी चर्चा आई थी कि कर्म तो अचेतन है, उनके ज्ञान भी नहीं है और बल भी नहीं है, तो फिर इस जीव को सुख दुख कैसे देते हैं? ऐसी चर्चा थी। इन कर्मों के अचेतन होने से और बल नहीं होने से ये जीव को कैसे सुखी दुखी करते हैं? तो फिर उन्होंने कहा जैसे मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं है और उस धूल में शक्ति भी नहीं है, तथापि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा उदाहरण देकर के उन्होंने मोहन धूल की चर्चा की थी। तो मोहन शब्द का प्रयोग सम्मोहित कर लेने वाले कर्म के अर्थ में है, माने मोहनीय कर्म के अर्थ में ही चर्चा चल रही है। देखिए अर्थ पढ़ रहा हूँ 68 नंबर गाथा का। मोह कर्म के उदय से होने वाले गुणस्थान सदा ही अचेतन है, जो मोह कर्म के उदय से हो रहे, ठीक है ना। मोह कर्म के उदय से होने वाले गुणस्थान सदा ही अचेतन है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। हम नहीं कह रहे हैं ये बात तो जिनेंद्र देव ने कही है। अतः वे जीव कैसे हो सकते हैं जिनको जिनवाणी में अचेतन कह करके पुकारा गया हो, वे जीव कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न खड़ा होता है। बात तो सही है। तो पहले तो उनका अचेतनपना सिद्ध किया चेतन भावों से भिन्न करके, और फिर ये कह दिया कि ये जीव नहीं हो सकते। और देखिए नीचे, यहाँ जीव स्थान को वर्णादि के प्रतिनिधि, जीव स्थान वर्णादि के प्रतिनिधि, क्योंकि मूल गाथाओं में 2 ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक जीवस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरा गुणठाणा शब्द का प्रयोग हुआ है। जीवस्थान शब्द का प्रयोग हुआ पीछे गाथा में कि ये जीवस्थान कैसे होंगे, ऐसा जीवठान कह दिया गया पिछली गाथा में। माने ये सब एक कम चे दौड़ने तिड़ने चे, ये सब कह करके इन्होंने जीवस्थान की चर्चा कर ली थी। जो जीव के स्थान, जो जीवठाणा, 66 नंबर गाथा में जीवठाणा शब्द का प्रयोग हुआ। 55 नंबर नहीं, 50 से 55 तक में तो पूरे 29 गिनाए थे। यहाँ 66 नंबर गाथा में जीवठाणा, एदा ही जीवत्ता, एदा ही निवत्ता, जीवठाणा
66 नंबर गाथा में जीवठाण शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जीवठाण की चर्चा हो गई। और 68 नंबर गाथा में गुणठाणा गुणस्थान की चर्चा हो गई। तो इसका मतलब कुंद कुंदाचार्य देव जीवस्थान और गुणस्थान इन दो शब्दों में 29 को शामिल कर रहे हैं। जीवस्थान में और गुणस्थान में, इन दो में शामिल कर रहे हैं। वो कैसे शामिल कर रहे हैं इन दो में? जीवस्थान और गुणस्थान इन दो में कैसे शामिल कर लिया? तो वे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जीवस्थान में वर्णादि ले लिए, उसे आदि दीपक कह दिया, और गुणस्थान चूंकि वर्ण से लेकर के गुणस्थान तक, वो तो गुणस्थान को अंत दीपक कह दिया। आदि दीपक और अंत दीपक का क्या अर्थ है संजीव जी? आदि दीपक माने, आदि माने होता है शुरुआत, अंत होता है लास्ट, और मध्य होता है बीच में। न्याय शास्त्रों में 3 तरह के दीपकों की चर्चा की गई है। जो दीपक शुरू में रखे, मकान कमरे के एक कॉर्नर में शुरू में रखा, तो उसका प्रकाश अंत तक चला जाता है, इसे आदि दीपक कहते। दीपक का प्रकाश शुरू से लेकर के अंत तक चला जाए। एक अंत दीपक, अंत में दीपक रखा तो उसका प्रकाश शुरू तक आ जाएगा, यह अंत दीपक कहलाता है। एक होता है मध्य दीपक, दीपक को बीच में रख दिया तो उसका प्रकाश दोनों तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कई जगह पर धर्मशालाओं में, पुराने जगह पर, पुराने ज़माने में इस तरह का होता था कि लेटरिन बाथरूम को दोनों की दीवार एक होती थी और बीच में वहाँ लाइट, बीच में एक बल्ब जला देते थे, तो बीच का एक बल्ब का प्रकाश इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, वो मध्य दीपक जैसा, इस तरह का। तो ये जो जैसे नमोकार महामंत्र है, गुरुदेव श्री नमोकार महामंत्र बोलते थे, तो वो कहते थे नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयर्याणम, नमो लोए सव वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम। क्या? तो नमो लोए सव साहुणम, फिर नमो लोए सव साहुणम। ये जो लोए और सव शब्द का प्रयोग ये लास्ट में किया है, ये अंत दीपक है। क्या? माने ये अंत दीपक है ये। तो इस अंत दीपक में जो अंत में कह दिया है, लोए और सव शब्द का प्रयोग किया है, इसके प्रकाश को अरहंत भगवान अर्थ करते समय, जैसे नमो अरिहंताणम, तो अर्थ क्या हुआ? अरहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। और नमो लोए सव साहुणम में क्या किया? लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो ये लोक के सभी, इसका अर्थ ऊपर तक जाएगा रमेश बुरीचा जी साहब। तो इसका अर्थ ऊपर तक जाएगा, तो कैसे जाएगा? लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को। तो ये लोक के और सभी, लोए और सव, ये जो नीचे लास्ट लाइन में दे दिया है, बोले लास्ट लाइन से अर्थ करते समय ऊपर तक ले जाना। ऐसे ही जो लास्ट में शब्द का प्रयोग किया है गुणस्थान, उसको लास्ट से लेकर के शुरू तक ले जाना, ये अंत दीपक कहलाता है इस तरह का। तो यहाँ पर गुणस्थान को अंत दीपक कह करके पुकारा गया है। जीवस्थान को वर्णादि के प्रतिनिधि है ये। बार बार में कितने नाम गिनाएंगे? ये वर्णादि के प्रतिनिधि, और गुणस्थान को रागादि के प्रतिनिधि के रूप में लिया है। इस प्रकार वर्णादि व रागादि में अथवा जीवस्थान और गुणस्थानों में पूर्वोक्त सभी 29 भावों को समाहित कर लिया है। क्या? वर्णादि व रागादि में ऐसा भी कह सकते हैं, जीवस्थान गुणस्थान ऐसा भी कह सकते हैं, अघातिया घातिया ऐसा भी कह सकते हैं, असद्भूत सद्भूत ऐसा भी कह सकते हैं, वर्णादि रागादि ये तो यहाँ कह दिया है। आप देखिए कितने तरह के विभाजन हो गए। इन 29 बोलों को विविध प्रकार से विभाजित कीजिए। अभी यदि मैं हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता, क्लास ले रहा होता, तो मैं ये कहता
वर्ण, ये जो 29 बोल कहे हैं, इन 29 बोलों को 2 भागों में बांटना है। कितने तरह के शब्द इन्हें 2 भागों में बांटने के लिए दिए जा सकते हैं, बतलाइए। तो आप क्या क्या बातें बतलाएंगे उसे? कहीं मिलेगी नहीं आपको ये बातें इस तरह की जो मैं कह रहा हूँ। माने इनको कितनी तरह से बांटेंगे? बोले साहब, एक आधे को कह दिया वर्णादि, आधे को कह दिया रागादि। बहुत अच्छा, वर्णादि और रागादि कह दिया। दूसरे प्रकार से कहें तो बोले जीवस्थान और गुणस्थान। क्या? जीवठान और गुणस्थान। तो बोले ये 2 भागों में बांट दिया। फिर हमने कहा वर्णादि में क्या लिया? बोले वर्णादि के अंदर लेना आपको आघातीय कर्म, और रागादि में लेना 29 में से 20 भावों को लेना आपको घातीय कर्म। तो एक आघातीय कर्म और घातीय कर्म, इस 29 को बांट दिया अपन ने आघातीय और घातीय में। इसी तरह से यदि हमारे को और दूसरे प्रकार से बांटना हो इन्हीं भावों को, तो हम ये कह सकते हैं वर्णादि माने असद्भूत और रागादि माने सद्भूत। तो असद्भूत और सद्भूत ये दोनों प्रकार के व्यवहारों का यहाँ निषेध हो गया। तो इस तरह से वर्णादि से रागादि पर्यंत की चर्चा करते हुए इन 29 बोलों को हमने 4 विवक्षाओं से भेद रूप कह दिया। क्या माने 4 विवक्षाओं से हमने इनको 29 बोलों को अलग अलग शैली अलग अलग है कहने की। अमृत चंद्राचार्य कहेंगे तो वर्णाद्या व राग मोहादय होगा। कुंद कुंदाचार्य कहेंगे तो जीवठाणा व गुणठाणा व, तो जीवठान और गुणस्थान कहेंगे। हम यदि नए चक्र पढ़ा रहे होंगे तो फिर हम कहेंगे ये असद्भूत व्यवहार में और ये सद्भूत व्यवहार में। और इसी बात को यदि हम कर्म सिद्धांत या कर्म के उदयजन्य भावों में देखेंगे तो फिर हम ये कह देंगे कि एक को आघातीय नाम कर्म के उदय में कहा, एक को मोह कर्म के उदय में कहा। यही तो 2 लिए है ना। तो नाम कर्म में आघातीय कर्मों को शामिल कर लिया और मोहनी कर्म में घातीय कर्मों को शामिल कर लिया, क्योंकि मोह ये घातीय कर्मों का प्रतिनिधि है और नाम कर्म ये आघातीय कर्मों का प्रतिनिधि है। आप देखिए घातीय कर्मों में सबसे ज़्यादा प्रकृतियां किसकी है? बोले मोहनीय की। आघातीय कर्मों में सबसे ज़्यादा प्रकृतियां किसकी है? कि बोले नाम कर्म की। भाई घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं। अब 47 कर्म प्रकृतियों में से प्रतिनिधि कौन? 47 कर्म प्रकृतियों में से तो बोले घातीय कर्म की जब 47 कर्म प्रकृतियों को देखते हैं तो उसमें फिर हमारे को प्रतिनिधि दिखाई देता है जिसके 28 कर्म प्रकृतियां, आधे से ज़्यादा हिस्से को तो अकेला कवर करके बैठा है मोहनीय। बाकी तो क्या है? ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, अंतराय की 5, अभी तो 5, 9, 5 और वो अकेला ही 28 लेकर के बैठा है। तो मोहनीय प्रतिनिधि हो गया। अब इधर आघातीय कर्मों में प्रतिनिधि बनाओ। बोले किसको मुखिया करना है? तो आघातीय कर्मों में हम कहेंगे वेदनीय के 2, गोत्र की 2, आयु की 4 और नाम कर्म की 93। और भाई साहब सब कुछ ही नाम कर्म की प्रकृतियां दिखाई दे रही है। तो प्रतिनिधि आघातीय कर्मों में नाम कर्म प्रतिनिधि हो गया और घातीय कर्मों में मोहनीय कर्म प्रतिनिधि हो गया। ये दोनों प्रतिनिधि हो गए अपने अपनी जगह पर। इसलिए नाम कर्म के उदयजन्य जब यहाँ बात कह दी गई है, नाम कर्म के उदय की जहाँ चर्चा कर दी है, तो समझ लेना वहाँ वर्णादि की बात ले लिए, आघातीय कर्म ले लेना। जहाँ मोहन कम्म सुदया कहा है, मोहन कम्म सुदया कहा है, वहाँ हमें घातीय कर्मों की मुख्यता से बात को समझ लेना चाहिए। मोह प्रमुख है, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ जीव स्थान को वर्णादि के प्रतिनिधि और गुण स्थान को रागादि के प्रतिनिधि के रूप में लिया है। इस प्रकार वर्णादि व रागादि में अथवा वर्णादि व रागादि एक बंटवारा अथवा जीवस्थान और गुणस्थानों में पूर्वोक्त सभी 29 भावों को समाहित कर लिया है।
29 प्रकार के भावों को यहाँ समाहित कर लिया है। आत्मख्याति में 68वीं गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब आत्मख्याति की 68वीं गाथा की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए मोतीचंद जी गदिया साहब क्या लिख रहे हैं। जिस प्रकार जौ पूर्वक जौ ही होते हैं, जौ पूर्वक जौ ही होते, आगे तो कलश दिया अमृतचंद्राचार्य देव ने, अभी नहीं आएगा आगे। जौ बोने से जौ ही तो पैदा होते हैं, ये सब बड़ा गजब के ही कलश हैं ये अमृतचंद्राचार्य देव के। भाई जिस तरह से जौ बोने से जौ ही पैदा होते हैं, उसी तरह से उसी प्रकार पुद्गल पुद्गल पूर्वक ही होते हैं। पुद्गलों से पुद्गल जन्म लेगा। अरे आपके पास में मिट्टी थी और आपने कहा चलो मैं मिट्टी से खिलौना बनाता हूँ। तो जब आप मिट्टी से खिलौना बनाएंगे तो वो खिलौना किसका होगा? मिट्टी का ही होगा ना। मिट्टी से बना हुआ खिलौना मिट्टी का होता है। शुगर से बने हुए विविध प्रकार के शेप वे शुगर के होते हैं क्या? गोल्ड से बने हुए विविध प्रकार के आकार वे गोल्ड के होते हैं। पीछे भी इसी तरह का तर्क दिया था, अभी भी यहाँ इसी तरह का तर्क दे रहे हैं। जो बोने से जो ही तो पैदा होते, कारण के अनुसार ही कार्य होता है। बीज में यदि जौ पड़ा हुआ है तो उससे गेहूं नहीं उगेगा। जगत में इस तरह की कहावत प्रसिद्ध है, बोए बीज बबूल का आम कहाँ ते होए। बबूल का बीज बोने से बबूल का पेड़ उत्पन्न होगा, आम का पेड़ कैसे लग जाएगा? बोए बीज बबूल के आम कहाँ ते होए। ऐसे ही यहां ये कह रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं पुद्गल पुद्गल पूर्वक ही होते हैं, अचेतन अचेतन पूर्वक ही होते हैं। ये कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य देव। अचेतन तो अचेतन पूर्वक होते हैं, चेतन से चेतन। चेतन के सभी भाव चेतन रूप होते हैं, अचेतन के सभी भाव अचेतन रूप होते हैं। आटे से बने हुए सभी चीज़ें आटे की होती है, बेसन से बनी हुई सभी चीज़ें बेसन होती है। अरे 2 दिन पहले तो हमने आपको यह तक कह दिया था, आपको क्यों वो टोडरमल जी के मंदिर से की थी ना हमने चर्चा, तो वहाँ से हमने ये बात कही थी आपको। अरे भाई साहब वो दूध से एलर्जी है, मावे से एलर्जी है, तो मावे से एलर्जी है तो मावा नहीं खाना। क्या मावा नहीं खाना था? मावा नहीं खाऊंगा मैं, बर्फ़ी तो खा सकता हूँ, चक्की तो खा सकता हूँ। क्यों? अरे मावे की चक्की है ये। तुम्हें यदि बेसन से एलर्जी है तो तुम गट्टे भी नहीं खाना, बेसन से एलर्जी है तो कड़ी भी नहीं खाना बेसन वाली, बेसन से एलर्जी है तो भुजिए भी नहीं खाना, बेसन से एलर्जी है तो केले के पकोड़े बनाए थे वो भी नहीं खाना, बेसन से यदि एलर्जी है तो ये मिर्ची बड़े बनाए थे वो भी नहीं खाना। कि क्या बात कर रहे हो साहब, एलर्जी तो बेसन से है, आप इन सब का निषेध क्यों करते हो? अरे ये सब बेसन ही है। क्यों? क्योंकि बेसन से बने हुए हर व्यंजन को बेसन ही कहते हैं। ये चीला बनाया था, क्या पितोड़ बनाए थे, आपके वो क्या कहते हैं ढोकला बनाया था, ये क्या है? बोले नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना। क्यों? फिर नमकीन का भी मना करोगे, चीले का भी मना करोगे, ढोकले का भी मना कर रहे हो, खमन का भी मना कर रहे हो। यार क्या प्राण दोगे क्या हमारे? बेसन बंद किया है डॉक्टर साहब ने, तो इतना सा कहा था डॉक्टर साहब ने, बेचारे अन्य अकेला बेसन बंद किया था और तुमने तो हमारी दुनिया हिला दी। ये क्या कर रहे हो आप? अरे भाई तुम्हें क्या बतलाएं, बेसन से बनी हुई हर वस्तु बेसन ही होती है अजय भैया। बेसन से बनी हुई हर वस्तु बेसन ही होती है। आप जानते हैं ये जो शुद्ध जल का त्याग होता है, बिना छने जल का त्याग होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। बिना छने जल का त्याग बहुत इतना खतरनाक नियम है, बिना छने जल का त्याग। आप बिना छने जल का यदि त्याग कर देते हैं तो बहुत चीज़ें बच गई।
आपका जीवन ऐसा बंध जाएगा जिसकी हद नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, यदि आप दृढ़ता से उस नियम को निभाएंगे तो। बिना चने जल के पानी के त्याग में आप जानते हैं क्या क्या आ जाता है। बिना चने जल का आपने यदि त्याग कर दिया है तो इसका अर्थ ये है कि आप 4 लोगों के लिए किचन में बना हुआ शोध नहीं परम शोध का भोजन करेंगे, तभी आपका निभ पाएगा, नहीं तो नहीं निभेगा, सब छूट जाएगा। एक चीज बाजार की नहीं खा सकते हो आप एक चीज शादी विवाह में, होटल रेस्टोरेंट की तो छोड़ दो, आप शादी विवाह में कुछ नहीं खा सकते हो आप, सब चीजें खत्म हो गई, सब आपको जो कुछ भी है। आप सोचो आप कैसी चीज हो गई। बिना चने जल का त्याग हो गया, बाजार का तो सब छूट ही गया। संजय जी साहब, चने पानी का कहने वाले लोग शादी विवाह में चने पानी का है, चने पानी का है। आप पंच कल्याणकों में नहीं खा सकते, आप शिविरों में नहीं खा सकते, आप शादी विवाह में नहीं खा सकते, आप धर्मशालाओं के अंदर बनने वाले जैन धर्मशालाओं में, जैन आयोजनों के अंदर नहीं खा सकते हैं। आप देखिए क्या क्या हालत होगी। एक नियम, अरे साहब अकेला पानी का ही तो, दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जनालय जाएगा, ये तो जैनी का लक्षण है। छान के पानी, अरे छान के पानी का मतलब समझता है तो छान के पानी का मतलब क्या होता है? घर से बाहर निकलने पर दुनिया में किसी और जगह पर बाथरूम में जाकर के नहा नहीं सकता, क्या करें, मजबूरी है इस तरह की। गीजर उपयोग में नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, निभाने की संभावनाएं हैं, निभ सकता है। लेकिन आप यहां से निकल करके चले जाएं विदेशों में, तो वहां तो प्रॉब्लम इस तरह की दिखाई देती है कि बाल्टी मग्गा नहीं होता बाथरूम में। किसी भी बाथरूम में आपको बाल्टी नहीं मिलेगी, मग्गा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, साधर्मियों के घरों में नहीं मिलेगा, होटलों के अंदर नहीं मिलेगा। शावर लगे हुए हैं, नहा लो आप, कर लो जो करना है आपको, अब करो, आप क्या करोगे? तो फिर साहब सेवन मतलब पीने खाने पीने का, आप फ्लश नहीं चला सकते हो वॉशरूम में जाकर के, फ्रेश होने जाकर के आप फ्लश नहीं चला सकते हैं। कहां छन्ना साथ में रख करके फ्लश चलाएंगे क्या बाथरूम में जाकर के? एक नियम की बात कह रहा हूं, अभी ये कह रहे हैं बात तो प्रकरण में, तो उदाहरण के रूप में ये सारी बातें कही है मैं ये कह रहा हूं कि जो बोने से जो ही पैदा होते हैं, ये नियम इन्होंने यहां बतला दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने। क्या? जो बोने से जो ही पैदा होते हैं, उसी प्रकार पुद्गल पूर्वक ही होते हैं। क्या? पुद्गल पूर्वक ही होते हैं, अचेतन पूर्वक ही होते हैं। पुद्गल पूर्वक है, अचेतन पूर्वक है। इस नियम के अनुसार मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक अचेतन मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से सदा पुद्गल ही है, अचेतन ही है, चेतन नहीं है, जीव नहीं है। ख्याल में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान, सभी गुणस्थानों को ले लिया यहां। मिथ्या दृष्टि आदि जितने भी गुणस्थान हैं, वैसे मोह योग भवा ऐसा घूमट सार के अंदर कहा है, गुणस्थान के अंदर तो पढ़ते ही थे बराबर। मोह योग भवा, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान की परिभाषा है, याद भी होगी, याद होनी चाहिए सबको। गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। किसके निमित्त से? मोह और योग के निमित्त से, मोह के निमित्त से और योग के निमित्त से। मोह योग भवा, तो मोहनी कर्म के निमित्त से कितने गुणस्थान हैं? बोले 12 है, और योग के निमित्त से बोले 13वां 14वां। माने जैसे मोहनी कर्म की बात करो तो दर्शन मोहनी के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से पहले से 4 गुणस्थान। पहला गुणस्थान दर्शन मोहनी के सद्भाव की अपेक्षा से,
और दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान भूमिका अनुसार दर्शन मोहनी आदि के, जैसे दूसरा गुणस्थान अनुदय की अपेक्षा से, पारिणामिक भाव कहा ना दूसरे गुणस्थान को, इसी तरह से तीसरा गुणस्थान वो मिश्र प्रकृति के उदय की अपेक्षा से, वहाँ भी उदय कह दिया, और चौथा गुणस्थान इनके अनुदय की अपेक्षा से। तो दर्शन मोहनी के उदय और अनुदय की अपेक्षा से क्या हो गया, बोले 4 गुणस्थान, पहले से चौथा। अब 5वें से लेकर के 12वां गुणस्थान ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय और अनुदय की अपेक्षा से, मोहनी कर्म की बात कर रहे हैं ना, चारित्र मोहनी कर्म के उदय और अनुदय की अपेक्षा से। यद्यपि यहां उदय की बात कही है, मोहन कम्मस उदया, मोहनीय कर्म के उदय से, तो जब उदय की बात कही है तो 12वां गुणस्थान भी नहीं आएगा, क्योंकि 12वें गुणस्थान में भी उदय नहीं है। 11वें गुणस्थान तक की बात लेना। अब 11वें गुणस्थान में भी उदय नहीं है, उपशांत है। 12वें में तो सद्भाव ही नहीं है मोह का, लेकिन 11वें गुणस्थान में भी मोह का उदय तो नहीं है, तो 10वें तक लेना। लेकिन अब कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए, मोहनी कर्म से रिलेटेड बातें लेना चाहते हैं तो मोहनी कर्म का उदय अनुदय सब मिलाकर के मोह की अपेक्षा से 12 गुणस्थान कहे जाते हैं। 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की अपेक्षा से है, 14वां गुणस्थान योग के अभाव की अपेक्षा से है, और योग में तो कुछ दम ही नहीं है, इसलिए उसको तो गौण कर दीजिए। तो पूरे जो 14 गुणस्थानों को एक प्रकार से मोह कह करके उन गुणस्थानों को शामिल कर लिया, मोह कर्म के उदय से होने वाले। ये सब पौद्गलिक है, इसमें अकेला मोह ही नहीं ले, अभी तो गुणस्थान समझा रहे हैं यहाँ। फिर ये कह रहे हैं गुणस्थान पौद्गलिक अचेतन मोह कर्म की प्रकृति के, मोह कर्म की प्रकृति माने मोहनी कर्म के उदय पूर्वक होने से सदा पुद्गल ही है, वो सदा पुद्गल ही है, अचेतन ही है, चेतन नहीं है, जीव नहीं है। बोलो ठीक है ना ये। अभी कह रहे हैं गुणस्थानों का नित्य अचेतनत्व आगम से सिद्ध है। अब यहां आगम भी दे रहे हैं और फिर युक्ति भी देंगे। पहले भी इसी तरह से वर्णादि भावों को भी अचेतन कहने के लिए आगम और अनुमान 2 प्रयोग किए थे ना, ऐसे ही यहाँ भी आगम अनुमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनुमान में युक्ति तर्क सब ले लेना, और आगम में मूल ग्रंथों की चर्चाएं, उन्हें आगम में लेना। तो गुणस्थानों का नित्य अचेतनत्व आगम से सिद्ध है, माने आगम ये कह रहे हैं ये गुणस्थान तो अचेतन है, आगम ये कह रहे हैं, शास्त्र ये कह रहे हैं अरे अचेतन है, अरे तो क्या है, तो इनमें चेतना नहीं है। जिन जिन में चेतना नहीं हो उन्हें अचेतन कह दिया जाता है। अब इनमें चेतना है क्या? चेतना तो नहीं है। गुणस्थान में चेतना है क्या? ये नहीं है। वो द्रव्य संग्रह की गाथा याद करना, जिसमें कहा है 13वीं गाथा है, मग्गण गुण ठाणे ही है 14सी अवंतित है अशुद्धणया विण्णया संसारी सव्य शुद्धाऊं शुद्धणया। अब ये सब अशुद्ध नय से देखने पर दीपेश जी ये सब संसारी प्राणियों के कहे जाते हैं। वास्तव में संसारी प्राणी भी शुद्ध नय से देखने पर गुणस्थान मार्गणा स्थान से भिन्न है। सभी संसारी भी एक दृष्टिकोण है, उनसे भिन्न देखने वाला दिखाने वाला वो कुछ अद्भुत दृष्टिकोण है। ये कह रहे हैं गुणस्थानों का नित्य चेतनत्व आगम से सिद्ध है, आगम में ये बात सिद्ध की गई है। और वे गुणस्थान भेद ज्ञानियों को चैतन्य स्वभावी आत्मा से सदा ही भिन्न उपलब्ध हैं। अब भेद ज्ञानियों की बात करो, बोले भेद ज्ञानियों को तो सदा ही भिन्न दिखते हैं, चेतन स्वभावी आत्मा से भिन्न ही उपलब्ध होते हैं। गुणस्थानों में जीवत्वपन की कल्पना किसी भी भेद ज्ञानी के नहीं होती। प्रकाश जी छावड़ा साहब सूरत वाले क्या कह रहे हैं बोलो? ये गुणस्थान भेद ज्ञानियों को चैतन्य स्वभावी आत्मा से, ये भेद ज्ञानियों, करो भेद विज्ञान, करो भेद विज्ञान, एक बार भेद विज्ञान करके तो देखिए कि क्या कहा है भेद विज्ञान करते हुए। बोले वे गुणस्थान भेद ज्ञानियों को चैतन्य स्वभावी आत्मा से सदा ही भिन्न, चैतन्य स्वभावी आत्मा से कब भिन्न?
मोक्ष हो जाने पर, केवल ज्ञान हो जाने पर, अनंत दशा हो जाने पर, सिद्ध दशा हो जाने पर, नहीं 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 नहीं, नहीं क्या बात कर रहे हो, सदा ही भिन्न अनुभव में आते हैं, उपलब्ध होते हैं, इसलिए भी उनका सदा अचेतनत्व सिद्ध होता है। दो बातें कह दी यहाँ, एक कह दिया अनुभवियों को और दूसरा कह दिया आगम से। आप यदि आगम से देखेंगे, यद्यपि महेंद्र जी भाई साहब सिवनी वाले, यद्यपि यहाँ जिनवाणी में गुणस्थान आदि को जीव के भी कहा है, जीव के भी कह करके पुकारा है, और इन गुणस्थान आदि को जिनवाणी में ही अचेतन भी कह करके पुकारा है। जिनवाणी में ही कहीं इन गुणस्थान को चेतन कह दिया है और कहीं जिनवाणी में ही इन गुणस्थान आदि को अचेतन कह दिया गया है। दोनों तरह की बातें मिलेगी आपको। अभी चूंकि ये अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है, चूंकि ये शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि करा देने वाला ग्रंथ है, इसलिए इस महान ग्रंथ में इस चैतन्य स्वभावी आत्मा को अनुभव के काल में गुणस्थान से भिन्न बतलाया गया है। बोले आप अनुभव करोगे तो गुणस्थान नहीं दिखेंगे, गुणस्थान का सद्भाव नहीं है, ऐसा आपके पकड़ में आएगी बात। तो वे गुणस्थान वेद ज्ञानियों को चैतन्य स्वभावी आत्मा से सदा ही भिन्न उपलब्ध हैं, इसलिए भी उनका सदा अचेतनत्व सिद्ध होता है, गुणस्थान आदि का अचेतनत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार अब गुणस्थानों को दो अपेक्षाओं से, आगम से अचेतनत्व कह दिया और अनुभव से अचेतनत्व कह दिया। ठीक इसी प्रकार राग द्वेष मोह, गिनती करवाई थी मैंने एक दिन, इसी प्रकार राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नौ कर्म 6 हो गए, वर्ग वर्गणा स्पर्धक 9 हो गए, अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान 12 हो गए, बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान 15 हो गए, तिथिबंध स्थान संक्लेश स्थान 17 हो गए, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान 19 हो गए। इसी प्रकार 19 और एक गुणस्थान, तो गुणस्थान आदि 20, ये सब मोहन कम्मोदयस, मोहन कम्मस उदया, मोहन कम्मस उदया, ये सब ये अमृतचंद्राचार्य देव ने कह दिए। कैसे गजब गजब की बातें लिखी है। पीछे अपन ने चर्चा की थी, अरे भाई साहब वर्ग वर्णा स्पर्धा का अनुभाग आदि इन सब बातों को आप पौद्गलिक कह रहे हो, बात हमारे समझ में आ जाती है। योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान को आपने कर्म उदयजन्य कह दिया, पुद्गल कर्म से जोड़ लिया, गुणस्थान मार्गणा स्थान को भी जोड़ लिया, समझ में आ रही है बात। लेकिन संक्लेश स्थान भी जीव के संक्लेशित परिणामों को भी, और विशुद्धि स्थान कर्म के अनुदय रूप, वो विशुद्धि स्थान कहते ना, विशुद्धि स्थान में कहा था अनुद्रेक रूप, ऐसा कहा था विशुद्धि स्थान में। मोहनी आदि कर्म के, ऐसे खोटे कर्मों के तीव्र उदय के बिना शांत सहजता जिसमें हो, ये विशुद्धि स्थान भी। और संयम लब्धि स्थान में क्या कहा था, चारित्र मोहनी कर्म के अनुदय रूप, या चारित्र मोहनी कर्म के अभाव रूप, या चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होने वाली कषायों के क्रमशः अभाव रूप, ये सब संयम लब्धि स्थान का था। कैसे शब्दों के प्रयोग हैं। अध्यात्म स्थान भी कह दिया। अध्यात्म स्थान में क्या लिया था बतलाइए। अध्यात्म स्थान में क्या लिया था, स्व पर के एकत्व के अध्यास रूप अध्यात्म स्थान। ध्यान है, महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी सी उपयोग में रहनी चाहिए। स्व पर के, स्व और पर के एकत्व के अध्यास भ्रम, यही तो आत्मा है। और यही तो आत्मा है। देखो आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूं। श्वास आ रही है, ओ इनहेल, श्वास वापस
निकल रही है। ओ, ये क्या हो रहा है? ये आत्मा को पकड़ो आप, आत्मा ऐसे पकड़ में आ रही है। ये आत्मा है नहीं, इसको आध्यात्म स्थान कह करके पुकारा। ऐसी चीज़ों को, शरीर को, शरीर और आत्मा द्वैतपना नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ही आत्मा मान करके बैठा है। लोग श्वासों को ही आत्मा कहते हैं, श्वास को आत्मा कहते हैं। विविध प्रकार के भ्रम रूप हैं ये दुनिया में। आत्मा आत्मा के नाम पर क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, उन सब को यहाँ अध्यात्म स्थान, स्व पर के एकत्व के अध्यास रूप अध्यात्म स्थान, वे भी सब पौद्गलिक है, वे भी सब जड़ हैं। क्या तो ये कह रहे हैं इस तरह ये स्थान भी पुद्गल कर्म पूर्वक होने से, जैसे गुणस्थान में लगाया, गुणस्थान पुद्गल कर्म के उदय से होने से, अचेतन से जन्म लेने वाले होने से, अचेतन ही हैं, जॉब होने से जो ही पैदा हुए थे। उसी प्रकार ये जो 19 भाव और कह दिए गए हैं, राग से लेकर के संयम लब्धि स्थान तक, ये सब पुद्गल कर्म पूर्वक होने से, इस कारण सदा ही अचेतन होने से पुद्गल ही है, जीव नहीं है। सदा ही अचेतन होने से पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया, ऐसा अपने आप ही सिद्ध हो गया। क्या इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं है। देखो थोड़ा सा बात में गहराई है। वर्णादि जीव नहीं है, ये बात कह देना तो बहुत आसान था, लेकिन रागादि जीव नहीं है, इस बात को गले उतारना थोड़ा सा कठिन लगता है। वर्णादि जीव नहीं है, ये बात तो सबके समझ में आ रही है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। लेकिन जैसे वर्णादि में स्पर्श रस गंध वर्ण है और वो पौद्गलिक है, उस तरह से रागादि में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, फिर भी इनको पौद्गलिक कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा समझना जटिल जैसा लगता है, लेकिन ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया क्या देख रहे हो, चेतन लक्षण से भिन्न होने के कारण उनका अचेतनपना प्रसिद्ध है। बस चेतन लक्षण से भिन्न है, चेतन लक्षण से भिन्न है या नहीं, इस बात को देखो जरा। चेतन लक्षण से तो भिन्न है, बस खत्म हो गई बात। चेतन लक्षण से भिन्न है तो अब क्या बात करनी है? जब चेतन लक्षण से भिन्न है तो बात ही खत्म हो गई ना, अचेतन सिद्ध हो गया। देखिए पूरी करते हैं गाथा की चर्चा को। उक्त संपूर्ण कथन पर ध्यान देने से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। ध्यान देने से क्या स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पुण्य पाप रूप सभी शुभाशुभ भावों को, ध्यान देना, पाप रूप संक्लेश स्थान सब पाप रूप थे, राग द्वेष मोह आदि ये सब पाप रूप थे, और पुण्य रूप क्या क्या थे? ये विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान है ना, ये सब पुण्य रूप थे। तो पाप और पुण्य सभी प्रकार के भावों को आत्मा से भिन्न अचेतन कहा जा रहा है। ये बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है। पूरी चर्चा जो इतनी चली आ रही है, कहाँ से 49 नंबर गाथा से जो चर्चा चली आ रही है, और पीछे कहें तो 39 नंबर गाथा से जो ये पूरे अधिकार का नाम अजीव अधिकार कह करके पुकारा गया है, इस पूरी चर्चा पर दृष्टिपात करने पर यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि यह अजीव अधिकार है ना। देखो सही कहा था जयसेनाचार्य देव ने, 38 गाथा तक उन्होंने जीव अधिकार कहा और 39वीं गाथा से 68 गाथा तक अजीव अधिकार कहा। क्या अमृत चंद्राचार्य देव ने 38 गाथा तक पूर्व रंग कहा था और 39 से लेकर के 68 तक जीवाधिकार कहा था, और सामान्य रीति से कहें तो 1 से 68 नंबर की गाथा तक जीवाधिकार है। अब जयसेनाचार्य का बंटवारा देखिए, जयसेनाचार्य देव ने 38 नंबर गाथा तक जीव अधिकार कह दिया, जीव की मुख्यता से चर्चा है वहां, है ना। अब 39 से लेकर के 68 तक जो ये गाथाएं पढ़ी है, इन गाथाओं में बार बार में इनको अचेतन सिद्ध कर रहे हैं, बार बार में इनको जड़ कह रहे हैं, बार बार में इनको अजीव कह करके पुकार रहे हैं, वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत सब भावों को अजीव कह करके। तो अजीव मैं नहीं हूं,
इस अजीव की मुख्यता से चर्चा की तो जयसेनाचार्य देव ने इसे अजीव अधिकार कह दिया। भाव समझ में आ रहा है क्या कहना क्या चाहते हैं? इनको अजीब अधिकार क्यों कह दिया गया? तो ये शुभाशुभ भावों को आत्मा से भिन्न अचेतन कहा जा रहा है, जड़ कहा जा रहा है, पुद्गल कहा जा रहा है। ये सब अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है। अरे भाई, इनसे धर्म कैसे हो सकता है? कैसे इनसे धर्म होगा ये बताओ? जब विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान भी जड़ हैं क्या? विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान जैसों को भी जड़ कहकर के पुकारा है, तो फिर कौन सा शुभ भाव शेष रहा जिसे धर्म कहा जाए? हो कौन से शुभ भाव को हम धर्म कहकर के पुकारें? ये धर्म नहीं हो सकता है। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था। जुगल जी बाबू जी की पंक्तियां नहीं, राजन पंडित जी की है, जुगल जी बाबू जी की। धर्म बन करके बैठा है शुभाचार। क्या हो गया है बोलो? गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से। राजन पंडित जी की पंक्तियां हैं। क्या लिख रहे हैं? कौन सा शुभ भाव शेष रह गया है भाई? कौन सा शेष रह गया है अब जो धर्म बन करके बैठा हुआ हो? सबको एक सिरे से खारिज कर देना चाहिए, सबसे भिन्न। तो अब प्रश्न उठता है, मेरे महाराज गाथाएं पूरी हो गई, अधिकार पूरा हो गया, 68 गाथाओं की चर्चा पूरी हो गई। अब अमृत चंद्राचार्य देव अपनी तरफ से प्रश्न उठा रहे हैं, यदि ये सब अजीब हैं तो फिर अब आखिर ऐसा क्या बच जाता है जिसे चेतनत्व संज्ञा प्राप्त हो? फिर चेतन क्या बच जाएगा? सबको तो आपने निकाल करके बाहर कर दिया, सबको निकाल करके आपने मुझे खाली कर दिया, अब तो मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो फिर आचार्य देव ये कहते हैं, भाई तुम कैसी बात करते हो? भाई तुम किस तरह की बात करते हो? अभी क्या चेतनत्व में शामिल है और चेतनत्व में क्या बच गया है? एक अद्भुत कलश है, बड़ा गजब का कलश है, भगवान आत्मा का असली स्वरूप बतलाने वाला, असली चेतन को बतलाने वाला, असली चैतन्य स्वरूप। क्या जगमगा रहा है ये चैतन्य तत्व? हम कल करेंगे इसकी चर्चा। अभी की बात को इसी भाव से हम विराम दे रहे हैं कि अभी तक की गई समस्त चर्चाओं को, सबको जड़ और अचेतन के खाते में रखकर इनसे भिन्न चैतन्य तत्व को देखने का हम सब प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोहितम।